नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आ रहा हूं। तो आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। इससे पहले आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर 2 पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस के पहुंच चुके हैं, जिसमें आपके पास 50 और 50 इडियम्स के 2 वीडियो बने हुए हैं। आज इस 3rd पार्ट में हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हैं, चुने हुए हैं। इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको याद कराने से पहले, यानी कि मैं यहाँ पर बात याद कराने की कर रहा हूँ, ना कि पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कराने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं। दोस्तों, इडियम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the literal meaning, या an expression whose meaning is different from the literal meaning, यानी कि वह एक्सप्रेशन या शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थों से अलग होता है, डिफरेंट होता है, यानी जिसका मीनिंग लिटररी न होकर के फिगरेटिव होता है, जिसको हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं। और फ्रेजेस भी वही चीज होते हैं। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। तो यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका मीनिंग थोड़ा सा इडियोमैटिक होता है, मुहावरेदार होता है, फिगरेटिव होता है, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस कहलाते हैं। और जैसा कि आपको बताया गया कि ये वो वर्ड्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है लिटरेरी मीनिंग से अलग होता है। तो यानी कि इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को बच्चों को रट्टा मारने में बड़ी दिक्कत होती है, लर्न करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर इनका लिटरली मीनिंग कुछ और होता है और फिगरेटिव मीनिंग या इडियोमैटिक मीनिंग कुछ और होता है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको इनको सिखाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिसका नाम है माइंड मैपिंग। बच्चों, माइंड मैपिंग का मतलब होता है एक स्टोरी बना करके और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करके, लिंक करके, जोड़ करके हम आपको ये इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाएंगे। और आपको पता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको पता है कि ये एसएससी में आता है, सीडीएस में पूछा जाता है, डिफेंस एयरफोर्स में पूछा जाता है, नेवी में पूछा जाता है, यानी कि ये हर एग्जाम में आता है। तो आइए सीखते हैं। और आपको पता है जो अगर आपके 12th के एग्जाम्स हैं, हाई स्कूल एग्जाम्स हैं, वहाँ भी पूछा जाता है। तो आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ सिर्फ आप मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ा करो, स्किल डेवलप करने के लिए, उसको सीखने की, इसलिए सीखें कि हम आप अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो यानी कि नॉलेज गेन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको इन इडियम्स का यूज भी पता होना चाहिए, जिससे जब भी आप कोई सेंटेंस बोलें तो सेंटेंस में आप भी इडियम्स का यूज़ करें। और पता, जब किसी सेंटेंस में, किसी लैंग्वेज में, किसी आर्टिकल में इडियम्स का यूज होता है तो वो आर्टिकल एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं हमारी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आपका पहला इडियम्स है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कट एंड राइट। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना, सबसे पहले इनका शाब्दिक अर्थ समझना है। और शाब्दिक अर्थ क्या था, कट माने काटना, ड्राई माने सुखाना। तो पहले काटा और सुखाया। अब देखिए इसका इडियोमैटिक मीनिंग क्या हो रहा है बच्चों, इडियोमैटिक मीनिंग हो रहा है रेडीमेड फॉर्म। रेडीमेड का मतलब होता है तैयार, एक तैयार फॉर्म में। तो इसको ऐसे लर्न कर लीजिए कि आज के ज़माने में बहुत फास्ट फूड का ज़माना है। इसमें चीज़ों को लोग पहले काटते हैं, सुखाते हैं और पैक कर करके बिल्कुल रेडीमेड करके बाजार में बेचते हैं। बस हो गया कि जब चीज़ें काट करके सुखा के पैक कर दी जाती है तो वो कैसा बन जाता है, एक रेडीमेड फॉर्म हो जाता है, तैयार फॉर्म हो जाता है। अब हम यूज करना भी सीख लें। कैसे सीखेंगे, इस इडियम्स को यूज कैसे करेंगे। टुडेज वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स इन कट एंड ड्राइड। हम कैसे प्रोडक्ट पाते हैं, कट एंड ड्राइड यानी रेडीमेड फॉर्म में पाते हैं। बच्चों, नेक्स्ट आपका है क्लिंच द इशू। अब देखिए बच्चों, क्लिंच का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना। क्लिंच का मतलब क्या होता है, अचीव करना। और इशू मीन्स होता है कोई मुद्दा,
यानी किसी इशू को अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना। अब देखिए ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या होता है? डिसाइड द मैटर। तो देखिए वही चीज, अगर आपने किसी इशू को क्लिंच कर लिया, अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो यानी कि क्या कर लिया? मामले को डिसाइड कर दिया, तैयार कर दिया। इसको यूज कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट हैज क्लिंच द इशू ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम टेम्पल का मामला क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। वो हमारा हो जाएगा क्लिंच द इशू। या दूसरा यूज कैसे करेंगे? आई शैल क्लिंच द इशू ऑफ योर जॉब। मैं आपके जॉब का इशू डिसाइड कर दूंगा। बच्चों नेक्स्ट आपका है कैरी वंस पॉइंट। इडियम आपका क्या है? अब देखिए कैरी वंस पॉइंट मतलब अपने लिए एक पॉइंट लाना, और इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या हो रहा है? विन अप्रूवल। यानी कि बच्चों अप्रूवल का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि किसी का एग्रीमेंट यानी कि सहमति पाना, किसी की सहमति पाना होता है विन अप्रूवल। और इसको देखिए लर्न कैसे करेंगे, कैरी द पॉइंट्स कैसे करेंगे, यानी किसी की सहमति पाना। जैसे होता क्या है, इसको ऐसे लर्न करिएगा। सपोज जब भी कोई मुद्दा होता है और कई लोग बैठ के उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो लोगों के पॉइंट्स आते हैं। हाँ कहते हैं हम आपको फेवर कर रहे हैं, दूसरा का मैं आपको फेवर कर रहा हूँ। तो आपने जितने ज़्यादा लोगों का पॉइंट कैरी कर लिया, यानी कि आपने उनकी सहमति पा ली। ये हो जाएगा कैरी वंस पॉइंट। यूज कैसे करेंगे? आई एम बाई यूजिंग द टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग आई एम ट्राइंग टू कैरी योर पॉइंट। यानी माइंड मैपिंग की टेक्निक को यूज करके इडियम्स को पढ़ाने में मैं आपके पॉइंट को कैरी करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि आपके अप्रूवल, आपकी प्रशंसा पाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों नेक्स्ट आपका है चेकर्ड करियर। अब देखिए चेकर्ड कैरियर, करियर सबको पता है, आप सब इस वीडियो को देख ले अपना करियर बनाने के लिए। अब लेकिन चेकर्ड करियर का मतलब क्या होगा? हो रहा है फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एक ऐसा करियर जिसमें तमाम तरह के उतार चढ़ाव हो, तो उतार चढ़ाव वाला करियर कहलाता है चेकर्ड करियर। यूज कैसे करेंगे, इसको लर्न कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ गया चेक। बच्चों चेक मीन्स होता है रोकना। एक ऐसा करियर जिसमें कई बार देखा होगा चेक पोस्ट होती है, जब आपको कई बार रुकना पड़ता हो, यानी कई बार आपके नीचे डाउन आता है फिर अप्स आता है, तो वो चेकर्ड करियर हो जाता है। तो हम यूज कैसे करेंगे? आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू अबाउट माई चेकर्ड करियर। मैं अपने चेकर्ड करियर यानी फुल एंड अप्स एंड डाउन वाले करियर के बारे में बताऊंगा। बच्चों नेक्स्ट आपका इडियम है कट बोथ। देखिए इडियम आपका है कट बोथ एंड्स। अब देखिए कट बोथ एंड्स का मीनिंग हो रहा है आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स की फेवर में तर्क करना। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे? कट बोथ एंड्स, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, आप इधर भी काट रहे इधर भी काट रहे, यानी कि आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? अब देखिए इसको कट बोथ एंड्स मतलब क्या होता है कि आप दोनों एंड को काट रहे हैं, यानी कि आप किसी का भेदभाव नहीं कर रहे, पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए लर्न कैसे करेंगे? आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के फेवर में बात करना। इसको यूज कैसे करेंगे? माई फ्रेंड इज एक्सपर्ट इन कटिंग बोथ एंड्स, यानी कि दोनों लोगों की फेवर में बात करने का एक्सपर्ट है। बच्चों अगला आपका है कॉक आई स्नूक। अब देखिए कॉक आई स्नूक का मतलब यहाँ पर देखिए वैसे तो कॉक माने मुर्गा होता है। अच्छा एक और आपका है कॉक श्योर। अब देखिए आपको पता है कॉक माने मुर्गा होता है, श्योर मींस पक्का, मुर्गे जैसा पक्का। और इसका यहाँ पर निकल क्या रहा है, मीनिंग क्या हो रहा है? वेरी श्योर एंड सर्टेन। बिल्कुल श्योर और सर्टेन। लर्न कैसे करोगे? तो आप कहानी से बना लीजिएगा इसकी। आपने सुना होगा अपने पिताजी से, अपने बाबा दादी से, कि पहले ज़माने में जब लोगों के पास घड़ियां नहीं थी तो लोग मुर्गे की आवाज़ सुन करके सुबह जगा करते थे, और लोग कहते थे कि मुर्गा अपने टाइम का बहुत पक्का होता था, सुबह 4 बजे बांग देता था। तो बना लीजिए कहानी कि अगर कोई इंसान इतना पक्का है जितना कि कॉक होता है अपने इरादे का पक्का, तो क्या हो जाता है? कॉक श्योर मीन वेरी श्योर एंड सर्टेन। यूज कैसे करेंगे? बाय लर्निंग दीज इडियम्स यू विल बी कॉक श्योर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन।
यानी इन इडियम्स को लर्न करके आप कॉकश्योर हो जाओगे, मुर्गे जैसे पक्के हो जाओगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लर्न हो जाएगा। अगला है कॉक आई स्नूक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कॉक वाले मन होगा, लेकिन यहाँ पर कॉक माना है, यहाँ पर ये हो जाएगा डू, ये वर्ब है, और स्नूक मतलब इंसल्ट, यानी किसी के लिए इंसल्ट करना। तो कॉक आई स्नूक होता है इंसल्ट करना, मतलब सो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट, मतलब किसी की बेइज्जती करना, घृणा करना, कॉक आई स्नूक होता है। लर्न कैसे करेंगे? डोंट कॉक आई स्नूक ऑफ एनी रिस्पेक्टेड पर्सन। हमें किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। बच्चों नेक्स्ट आपका है चैप्टर एंड वर्स। और इसका देखिए अब आपको पता है इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है। चैप्टर माने पाठ, वर्स माने होता है बच्चों श्लोक या कोई पंक्ति, तो लेसन और लाइन। और यहाँ पर क्या हो गया? इन फुल डिटेल, यानी कि इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या हो रहा है? फुल डिटेल, पूर्ण डिटेल में। अब देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे कि जैसे अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट से कुछ चीज़ पूछता हूँ और उसको वो इतने अच्छे से याद है कि वो हमें ये भी बता देता है कि सर ये बात इस चैप्टर में इस वर्ष में लिखी हुई है। तो अगर हमें कोई स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन का जवाब में वो चैप्टर भी बताता है, वर्ष में इस लाइन भी बताता है कहाँ लिखी हुई है, तो वो क्या कर रहा है? फुल डिटेल होता है, यानी कि पूर्ण डिटेल में बात कर रहा है। तो कैसे याद करेंगे? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर एक्सपर्ट इन गिविंग द आंसर विद चैप्टर एंड वर्स, यानी फुल डिटेल में। बच्चों नेक्स्ट इडियम आपका है कूल वंस हील। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कूल माने ठंडा करना, हील माने होता है पैर। अब टेढ़ी होती है, अपने पैर को ठंडा कर लेना। लेकिन इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या हो रहा है? टू बी केप्ट वेटिंग, यानी कि इंतजार करते रहना। इसको देखिए ऐसे लर्न कर लीजिएगा कि जब आप किसी से मिलने जाते हो तो पैदल चल के जाते हो तो आपके पैर गर्म हो जाते हैं। और अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठा बैठा आपसे काफ़ी देर बाद मिलता है, तब तक क्या होगा? आपके पैर ठंडे हो जाने, यानी कि इतनी देर मिलना कि आपके पैर ठंडे हो जाएं, यानी आपको क्या करा रहा है? केप्ट वेटिंग, इंतजार कराते रहना। तो यूज कैसे करेंगे? यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई बॉस बट ही कूल्ड माई हील, यानी क्या किया उसने? उन्होंने क्या किया? मुझे इंतजार कराते रहना। बच्चों नेक्स्ट आपका है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और इसका देखिए मीनिंग क्या निकला? रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड और पनिशमेंट की पॉलिसी। रिवार्ड होता है पुरस्कार, पनिश होता है दंड, पुरस्कार और दंड की पॉलिसी। बच्चों लर्न कैसे करेंगे? कैरेट मीन्स होता है गाजर और स्टिक मीन्स होता है डंडा। गाजर डंडा की पॉलिसी। तो एक कहानी बना लीजिएगा कि जैसे कि अगर कोई टीचर ऐसा है जो अपने बच्चों को कुछ सिखाने में कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लाते हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको इनाम में कैरेट यानी गाजर देते हैं खाने को, और अगर कोई गंदा काम करता है तो उसके लिए फिर उसका स्टिक, टीचर का स्टिक या डंडा तैयार रहता है, डंडा मारते हैं। तो यानी कैसी पॉलिसी है? गाजर मतलब क्या हो गया? एक तरह से रिवार्ड हो गया, और स्टिक क्या हो गया? पनिशमेंट। तो बन जाएगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट की पॉलिसी। अब आप कभी नहीं भूलोगे। यूज कैसे करेंगे? अ गुड टीचर ऑलवेज यूजेस कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी इन हिज क्लास। बच्चों नेक्स्ट आपका है कम इन हैंडी। अब देखिए कम मीन्स आना, हैंडी मीन्स होता है बिल्कुल हाथ में आ जाना। अब देखिए टू बी यूजफुल। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? देखिए आपको थोड़ा सा लर्न कराते हैं कि आज के ज़माने में देखा होगा हैंडी कैमरे आते हैं। तो अगर वो कैमरा हैंडी हो गया तो कैसा हो गया? बहुत यूजफुल हो गया। आपने सुना होगा पहले ज़माने में कैमरे बहुत बड़े होते थे। एक लेसन मैंने पढ़ा था इंटर में कि हंटिंग विद कैमरा, तो बहुत बड़े कैमरेज होते थे, लेकिन अब हैंडी कैमरा हो गया। तो अगर कोई चीज़ हैंडी हो जाती है, कैमरा हैंडी हो गया, मार्कर हैंडी हो गया, मोबाइल हैंडी हो गया, तो कोई चीज़ हैंडी मतलब आपके हाथ में आसानी से आना तो बहुत यूजफुल हो जाता है। तो यूज कैसे करेंगे? टुडे ऑल द कैमराज हैव कम इन हैंडी, मतलब यूजफुल हो चुके हैं। या नाउ मोबाइल्स हैव कम इन हैंडी, यानी यूजफुल हो चुके हैं, आसानी से लर्न हो जाएगा। अगला है डिग द ग्रेव। अब बच्चों देखिए डिग माने होता है खोदना और ग्रेव होता है कब्र, यानी कब्र खोदना। और मीनिंग क्या निकल रहा है? टार्निश, डिस्ट्रॉय, रियून मतलब बर्बाद कर देना। देखा होगा लोग बोलते रहते हैं यार उस इंसान ने तो उसके साथ इतना बुरा किया उसकी कब्र ही खोदी। तो अब कब्र कब खुदती है? जब आदमी को
उसमें दफन किया जाता है, यानी किसी की कब्र खोद देना, मतलब उसको इतना बर्बाद कर देना, लगभग उसको यानी मार देना कि वो दफन हो जाएगा। तो यूज कैसे करेंगे, बर्बाद कर देना। तो यूज कैसे करेंगे, डोंट डिग द ग्रेव ऑफ एनी फ्रेंड, हम कभी भी किसी फ्रेंड की कब्र नहीं खोदनी चाहिए, उन्हें उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट आपका है ड्रा द लॉन्ग बो। अब देखिए ड्रा माने खींचना, लॉन्ग मीन्स लंबा, बो मीन्स होता है धनुष। देखा होगा धनुष का जब कोई तीर चलाते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं। तो अगर कोई इंसान बो को बहुत लंबा खींच रहा है, मतलब बहुत चीज बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, तो ये हो जाता है एग्जैगरेट करना, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। यूज कैसे करेंगे, डोंट ड्रा द लॉन्ग बो ऑफ योर सक्सेस, डोंट ड्रा द लॉन्ग बो ऑफ योर सक्सेस, यानी अपनी सफलता की बो को लंबा मत खींचो, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बोलो। बच्चों नेक्स्ट आपका है डाई इन हार्नेस। अब देखिए लड़के, डाई मरना, हार्नेस होता है लगाम। बच्चों पता है जब घोड़ा युद्ध में जाता था लड़ने के लिए तो उसके चेहरे पर हार्नेस पहना दी जाती थी और लगाम जिसको पकड़ करके लोग घुड़सवारी करते थे। तो अगर कोई घोड़ा हार्नेस पहने हुए मरता था, मतलब लड़ते हुए मरता था, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता था, डाई वाइल वर्किंग, यानी काम करते हुए मरना। तो जब भी कोई इंसान कोई कर्तव्य करते हुए, ड्यूटी करते हुए मरता है तो कहा जाता है डाई इन हार्नेस। यूज कैसे करेंगे, इन आवर कंट्री मैनी सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ, या मैनी सोल्जर्स डाई इन हार्नेस, क्या करते हैं, कर्तव्य करते हुए मर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। बच्चों नेक्स्ट आपका है डच करेज, और इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। अल्कोहलिक दारू, दारू के असर वाली ब्रेवरी, यानी दारू पीने के बाद जब ब्रेवरी आती है तो वो डच कर। देखा होगा हर गांव में 2-4 लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके अंदर वो देसी ठर्रा पाउच, यानी 65 रुपए का जब पौआ अंदर जाता है तो वो बहुत ही साहसी बन जाते हैं और किसी की भी ऐसी तैसी माँ का तड़ाका करने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, डच करेज हो जाते हैं, यानी ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। तो अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे बच्चों, डच सोचो कि एक जाति है और करेज में डच जात के लोगों का साहस। तो कहानी बना लो कि डच जात के लोग थे, वो पहले जमाने जब दारू पी लेते थे तब बड़े साहसी बहादुर बन जाते थे और बहादुरी का काम करते थे। तो वही हो जाएगा कि देयर आर मैनी पीपल इन अ बाय विलेज हु शोज देयर डच करेज, यानी कि उनकी बहादुरी कब आती है, जब वो इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं दारू के असर में। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फटाफट कैसे लर्न करेंगे, हमें क्या करना है, बस इनकी केवल कहानी बनानी है और लर्न करना है। तो देखिए फिर से एक बार, कट एंड ड्राई मतलब काट करके ड्राई सुखा लिया मतलब तैयार हो गया। क्लींस द इशू मतलब कोई मामला तय कर देना। कैरी वंस पॉइंट यानी किसी का पॉइंट मतलब उसका एग्रीमेंट पाना। चेकआउट करिए यानी ऐसा करिए जिसमें बार बार रुकावट आती रही हो, मतलब फुल अप। कट बोथ एंड्स, तो दोनों तरफ काटना यानी दोनों फेवर की बात करना। कॉक श्योर मतलब मुर्गे जैसा पक्का, वेरी श्योर। कॉक स्नूप मतलब किसी बेइज्जती करना, शो इम्पुडेंट। चैप्टर एंड वर्स मतलब चैप्टर और वर्स यानी कि पूरी डिटेल देना। कूल हील मतलब इतना इंतजार कराना कि आपके पैर ठंडे हो जाए, मतलब टू बी केप्ट वेटिंग। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इनाम अच्छा करोगे कैरेट मिलेगी, गलत करोगे स्टिक मिलेगा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट हो जाएगा। कम इन हैंडी मतलब बहुत हैंडी मतलब बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, तो यूजफुल हो जाना। डिग द करे मतलब उसी ग्रेप खोद देना, मतलब बर्बाद कर देना। ड्रा द लॉन्ग बो मतलब बहुत कस के तीर खींचना, मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। डाई इन हार्नेस यानी कि घोड़ा जब हार्नेस पहने हुए मरता है, मतलब कर्तव्य करते हुए मरना, डाई वाइल वर्किंग। और डच करेज यानी कि डच वाला साहस मतलब दारू पीने के बाद, ठर्रा पीने के बाद, पाउच पीने के बाद जो साहस आता है वो डच करेज कहलाता है। तो इस तरह से आसानी से आप इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, इडियम्स को। और ये वो इडियम्स हैं जो 100% आपके एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।